रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष इसी दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 बजे प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल को 7:22 बजे समाप्त होगी। इस प्रकार रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 बजे से 5:20 बजे तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक, गोधूली वेला शाम 6:41 बजे से 7:03 बजे तक, निश्चित काल रात 12 बजे से 12:46 बजे तक। रामनवमी केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रतीक भी है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया। इस दिन व्रत रखने और राम कथा सुनने से नकारात्मकता समाप्त होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। रामनवमी पर विशेष पूजा और अनुष्ठान करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रामनवमी का त्यौहार भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में वर्णित है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुष्ट रावण के अत्याचारों का अंत तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम के रूप में चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि पर पूर्णवसु नक्षत्र तथा कर्क लगन में माता कौशल्या के गर्भ से राजा दशरथ के घर में अवतार लिया था। रामनवमी का अपना विशेष धार्मिक और पारंपरिक महत्व है, जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा पूरी भक्ति, आस्था एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी समापन हो जाता है। रामनवमी के दिन ही संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया था। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का धरती पर अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करना था, जिससे सामान्य मानव शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, साथ ही भगवान की भक्ति कर सके, उन्हें किसी प्रकार का दुख या कष्ट ना सहना पड़े। रामनवमी की पूजा विधि भगवान राम का आशीर्वाद करने के लिए रामनवमी के दिन श्री राम की पूजा इस प्रकार करें। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पवित्र होकर पूजा स्थल पर बैठें और श्री राम सहित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। इस पूजा में तुलसी के पत्ते और कमल के फूल को अवश्य शामिल करें। इसके उपरांत श्री रामनवमी की षोडशोपचार पूजा करें। भगवान राम को खीर का प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। रामनवमी पूजा के बाद समापन के बाद परिवार की सबसे छोटी महिला सभी लोगों के माथे पर तिलक करे। रामनवमी से जुड़ी परंपराएं भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न के दौरान हुआ था, अर्थात हिंदू दिवस के मध्य में। यह अवधि 2 घंटे 24 मिनट की होती है और इस अवधि के दौरान रामनवमी से जुड़े सभी पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान श्री राम के जन्मदिन के साथ अनेक परंपराएं जुड़ी हैं। जैसे इस दिन कुछ लोग श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिन भर व्रत करते हैं। इस दिन भक्तों सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखते हैं। रामनवमी के अवसर पर पंडाल कार्यक्रम और राम मंदिरों में भजन और पाठ पूरे दिन किए जाते हैं। यह एक धार्मिक उत्सव है जिसका भगवान राम के सभी भक्तों को साल भर इंतजार रहता है। रामनवमी के दिन किए जाने वाले उपवास 3 प्रकार के होते हैं। आकस्मिक उपवास, जो बिना किसी विशेष इच्छा या मनोकामना से किया जाता है।
इसे नैमित्तिक भी कहते हैं, जो पूरे जीवन में बिना किसी इच्छा के किया जा सकता है। इस व्रत को नित्य और वांछनीय के रूप में माना जाता है। जब उपवास किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जाता है तो उसे काम्य कहा जाता है। रामनवमी पर संपन्न किए जाने वाले कार्य। इस अवसर पर भगवान श्री राम के भक्तजन रामायण का पाठ करते हैं। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। इस दिन मंदिरों में भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री राम की मूर्ति का पुष्पों से श्रृंगार करके पूजा की जाती है। इस दिन राम जी की मूर्ति को पालने में झुलाने की परंपरा है। रामनवमी से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लंका नरेश रावण अपने शासनकाल में बहुत अधिक अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से मनुष्य सहित देवी देवता भी त्रस्त थे, क्योंकि लंकापति रावण को ब्रह्मा जी से अनेक शक्तिशाली वरदान प्राप्त थे। रावण के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में जन्म लिया। भगवान राम का जन्म चैत्र की 9वीं तिथि पर हुआ था। तब से ही इस दिन को राम नवमी के रूप में धूमधाम से मनाया जाने लगा। ऐसा भी माना जाता है कि रामनवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। वीडियो को लाइक अवश्य करें।